हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है द कॉमर्स एकेडमी। अकाउंटिंग पर जीएसटी का पार्ट 2 है। आज शुरू करेंगे लेक्चर। एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड इसमें आने वाले अलग अलग टाइप्स के टैक्स। सीजीएसटी में आने वाले टाइप्स के टैक्स देखे थे कि कैसे सी एसजीएसटी मिलके बना था और सीजीएसटी मिलके बना था। क्लियर। फिर हमने देखे थे वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स रेट। हमने देखी थी वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स रेट, जिसके अंदर हमने देखा था 0%, 5%, देन उसके बाद 12%, देन उसके बाद हमने देखा था 18%, फिर हमने देखा था 28%। क्लियर। ये सब हमने देखे थे। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है ना। आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। क्लियर। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट थिंग कि आपने जो जीएसटी पे करा है, जीएसटी पेड ऑन परचेज। ठीक है। आपने जो जीएसटी पेड करा है परचेज ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विसेज। आपने जो जीएसटी परचेस, आपने जीएसटी पे करा है कहाँ पर, परचेस के ऊपर। और वो परचेस किससे करी है, गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है। वो आपका क्या होता है, ध्यान रखना, वो होता है आपका इनपुट। क्या होता है आपका, इनपुट। क्लियर। उसको हम इनपुट बोलते हैं। ठीक। इनपुट जो है, इनपुट हमारे लिए एसेट, एसेट है। क्लियर। आगे चलते सेकंड पॉइंट। जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। जीएसटी जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है वो हमारे लिए है क्या, आउटपुट। आउटपुट हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्यों, आपने जो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जीएसटी और आपको पता है जीएसटी जो है वो कैसा है, टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि इसको गवर्नमेंट को जमा कराना है, हमें गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट को पे कौन करेगा, हमने, मान लो सपोज करो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने कस्टमर ए को गुड्स सेल किया। ठीक है। गुड्स सेल लिया और बदले में हमने क्या लिया, उससे जीएसटी कलेक्ट किया। ये जो जीएसटी कलेक्ट है हमें किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। किसके बिहार पर, कस्टमर ए के बिहार पर हम किसको पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को। ए डायरेक्ट नहीं जा रहा है गवर्नमेंट को पे करने, हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को किसके बिहार पर, कस्टमर के बिहार पर। ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर वी आर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो जीएसटी आपने जो परचेस पे पे करा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो आपका इनपुट है, एज ए एसेट वर्क करता है। दूसरा, जीएसटी जब कलेक्ट किया है अपने कस्टमर से, वो हमारी लायबिलिटी है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं, इसको हम इनपुट बोलते हैं। क्लियर। इनपुट हमेशा ध्यान रखना, इनपुट, इनपुट मिलेगा हमें परचेस पर और आउटपुट मिलेगा हमें, आउटपुट हमें मिलेगा कहाँ पर, हमें देना होगा। इनपुट हम ये देते हैं परचेज करते समय, और आउटपुट हमें सेल्स के टाइम पर कस्टमर से लेना होता है। ये बात क्लियर है क्या, आपको बताइए ज़रा। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर आगे चलते हैं। होता है, इनपुट को हम सेट करते हैं, सेट ऑफ करते हैं अगेंस्ट, आउटपुट को, आउटपुट के अगेंस्ट में हम सेट करते हैं। सपोज करो हमने कस्टमर से टैक्स लिया 500 रुपये, ये हमारा आउटपुट था। इनपुट हमारे पास है, यानी कि परचेस करते समय हमने जो टैक्स किया वो हमने टैक्स दिया था वहाँ पर परचेस करते समय 250 रुपये। तो अब हमें जो गवर्नमेंट को पे करना है वो कितना पे करना है, ओनली 200 रुपीज़ पे करने हैं। इनपुट सेट ऑफ करने में काम आता है किसको,
आउटपुट को, ये बात ध्यान रखना, आउटपुट हमारी लायबिलिटी है और इनपुट हमारी एसेट है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। क्लियर। अब एक बात और, तीसरे नंबर का पॉइंट क्या याद रखेंगे आप याद रखेंगे क्या कि जीएसटी पेड ऑन परचेज, जीएसटी पेड ऑन परचेज परचेज is not a cost for the purchaser। परचेजर जो परचेज कर रहा है उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? बट इट इज एन एसेट। ये जीएसटी जो आपने पे किया है ये क्या है आपके लिए? एसेट। ये क्या है आपके लिए? एसेट है। क्या है आपके लिए? ये एसेट है। क्लियर। एंड इट कैन बी सेट ऑफ, it can be set off against output। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ऑलराइट। दूसरी बात कि जीएसटी जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर is not income of the seller। क्लियर। ये बात आप ध्यान रखनी है कि जो कस्टमर से हमने टैक्स कलेक्ट करा है इज नॉट द इनकम ऑफ द सेलर, बिकॉज दिस टैक्स जो हमने जीएसटी कलेक्ट करा है, कलेक्टेड जीएसटी कलेक्टेड है, वी हैव टू पे। किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना है किसके बिहाफ पर? कस्टमर के बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। दैट इज वाई इट बिकम्स लायबिलिटी फॉर अस। क्लियर। बिकॉज वी आर स्टडिंग इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दिस मीन्स जीएसटी। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि आउटपुट जो है वो इनकम नहीं है सेलर के लिए। उसी तरह से जो इनपुट है वो कॉस्ट नहीं है किसके लिए? परचेजर के लिए। यही आज बात का क्रक्स था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।